हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन 1 यहाँ पर है सन 1968 में, ऑप्शन 2 सन 1972 में, ऑप्शन 3 सन 1980 में, ऑप्शन 4 सन 1976 में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3। सन 1980 में भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद अभी तक हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? सन 1980 में जीता था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सातवाहन राजवंश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है काशीनाथ सिंह, ऑप्शन 2 कमलेश्वर, ऑप्शन 3 केदारनाथ सिंह, ऑप्शन 4 अमृता प्रीतम। तो यहाँ पर सही आंसर है काशी का 80 के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 काशीनाथ सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है सुखदेव थापर, ऑप्शन 2 है भगत सिंह, ऑप्शन 3 है शिवराम राजगुरु, ऑप्शन 4 है उधम सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 उधम सिंह। लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से कौन नहीं था? उधम सिंह। और मृत्युदंड पाने वाले दोषी कौन थे? सुखदेव थापर, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, 20 निर्वाचकों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जाता कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए 50 निर्वाचकों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए 20 निर्वाचकों के द्वारा प्रस्तावित करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, 5। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट प्रत्याभूत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन 1 यहाँ पर है एनी बेसेंट, ऑप्शन 2 है रामकृष्ण भंडारकर,
ऑप्शन 3 है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अनरुड्डेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई है। अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अनरुड्डेल ये दोनों ही नृत्यांगना है। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन दोनों नृत्यांगनाओं का संबंध किस नृत्य से है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर है कथकली, ऑप्शन 2 है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 3 है कथक, ऑप्शन 4 है भरतनाट्यम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अनरुड्डेल का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम नृत्य से है। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कथकली, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है और केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। कथक लिखा हुआ है ऑप्शन 3 में, तो कथक भी शास्त्रीय नृत्य ही है और यूपी राज्य का नृत्य है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अनरुड्डेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो आपको पता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सन 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है और बदलकर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, विश्व के भी और भारत के भी। तो उन्हीं की याद में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? सन 1991-92 में की गई थी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।